उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष से रिलेटेड हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे जानकारी सभी तक पहुँच सके। साथियों, समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड आखिरकार अपर मुख्य सचिव का महत्वपूर्ण आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जारी हो चुका है। साथियों, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय में 20/7/2026 को सुनवाई हुई है, अगर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको पॉइंट नंबर 2 में इंगित कराया गया है कि आदेश के प्रस्तर 5 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं जिनके संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जानी है। अगली सुनवाई की तिथि जो है 5/8/2026 में निर्धारित है। अगर स्टेट चाहे तो उससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं मामले को स्पष्ट तौर पर लिस्ट करा सकती है। अगर बात कर ली जाए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के जो समस्त बिंदुओं का समयबद्ध तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इस पर पेज में महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है। साथियों, जो माननीय कोर्ट का आदेश है उस आदेश को कल के वीडियो में हमने बेसिक शिक्षा विभाग शीर्षक नाम से जो वीडियो साझा किया है, पॉइंट टू पॉइंट निष्कर्ष आपके लिए साझा किया है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कीजिए जिससे आप सभी को कल के जो स्पष्ट तौर पर विशेष आदेशों के निष्कर्ष की स्थिति हो स्पष्ट हो सके और क्या प्रस्तर 5 है जिस महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पर कहीं ना कहीं आदेश में भी मेंशन किया गया है अपर मुख्य सचिव के, तो क्या वो आदेश है। आप वहाँ पर जा करके आप सभी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, एक बार उस वीडियो को वॉच कीजिए, सारी जानकारी आपके लिए स्पष्ट होगी कि कोर्ट ने क्या आदेश जो है जारी किया है। अगला शासनादेश जारी हो चुका है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए स्पष्ट तौर पर बात कर ले कार्य योजना उपलब्ध कराए जाने को लेकर के जो स्पेशल टेट परीक्षा का आयोजन होना है उस पर पेज में अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर जो शिक्षक विशेष शिक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1/9/2025 और 29 मई 2026 के आदेश के परिपालन को लेकर के, जैसा कि आप यहाँ पर बात कर ली जाए, जो यहाँ पर आदेश का निष्कर्ष आप सभी को ज्ञात ही है कि टेट की जो है समय सीमा बढ़ा दी गई है। टेट अनिवार्यता को लेकर के जो माननीय कोर्ट का फैसला है, टेट की क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अब समय सीमा बढ़ा करके जो है 3 वर्ष कर दी गई है। अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा कि पहले जो समय सीमा 31 अगस्त 2027 थी, अब वो 31 अगस्त 2028 हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है, वो साथियों है विशेष शिक्षक भर्ती का। अगर बात कर ली जाए, विभिन्न जो आउटसोर्स के बिहाफ पर हमारे कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स थे, अब उनको स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर नियमित किया जा रहा है। वर्तमान में कुल टोटल अगर बात कर ली जाए, शिक्षकों की संख्या लगभग 2500 के आसपास है जिन्हें जो है इस विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी जो है सम्मिलित होना है, उस पर पेज में भी निष्कर्ष साझा किया गया है। तो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जल्दी स्पेशल टेट को लेकर के भी एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर ली जाए, प्राथमिक शिक्षकों के और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के आंकड़े भी आ चुके हैं। लगभग कितने शिक्षक प्रभावित हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशल टेट के माध्यम से जो है योग्यता को लेकर के या स्पष्ट तौर पर जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें उनका प्रतिभाग सुनिश्चित होगा। तो एक बहुत बड़ी जानकारी है, कल के वीडियो में हमने खबर के माध्यम से निष्कर्ष साझा किया था और आज आप सभी के समक्ष हमने शासनादेश का निष्कर्ष साझा किया है। तो आप वीडियो को वॉच करें और वॉच करने के साथ अन्य साथियों तक भी वीडियो जरूर साझा कर दीजिए जिससे जानकारी उन सभी साथियों तक पहुंचती रहे। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से आप सभी के समक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, जो आप अवलोकन कर लीजिए, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सारी जानकारी यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर जो है आवेदन पत्र को लेकर के साझा की गई हैं। तो जैसा कि अवलोकन करेंगे, दंपन शिक्षकों के तबादले के आवेदन शुरू। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि परिषद के सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक निर्धारित प्रारूप पर 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिषद की वेबसाइट पर संदर्भ उपलब्ध है। परिषद ने फिर स्पष्ट किया कि आवेदन न करने वाले पद पत्नी का तबादला नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह आदेश आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष के साथ यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है। आप यहाँ पर जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण से रिलेटेड निष्कर्ष जान रहे हैं।
अगली बड़ी खबर है, घर बैठे शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक व रसोइयां बना सकेंगे कैशलेस चिकित्सा कार्ड। जैसा कि आप सभी अवलोकन करेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। वह अब घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगली खबर आ चुकी है, छुट्टी में जनगणना ईएल के लिए हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक। गर्मी की छुट्टियों में जनगणना करने वाले शिक्षकों ने उपार्जित अवकाश के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। अफसरों को बार बार प्रत्यावेदन देकर थक चुके शिक्षकों की जब सुनवाई नहीं हुई तो हार कर याचिका का निर्णय लेना पड़ा। बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान मई जून में जनगणना 2026 का कार्य किया। यही नहीं, छुट्टियों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं को संपन्न कराने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब यहाँ पर अवलोकन करेंगे, कोर्ट का रुख किया गया है। आगे आने वाले समय में सुनवाई क्या होगी, क्या निष्कर्ष आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। साथियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी का आदेश आप सभी के समक्ष है और इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, हेड जो है प्रधानाध्यापक मामले को लेकर के स्पष्ट तौर पर हाल ही में माननीय कोर्ट का फैसला आया, यानी इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतनमान दिए जाने को लेकर के कोर्ट के आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश जारी हुआ और उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष इस आदेश के माध्यम से भी जो है जानने को मिल रहा है, जिसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस आदेश का अवलोकन कीजिए, निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का है। साथियों, शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक विशेष निष्कर्ष आप सभी को जानने को मिल रहा है। जैसा कि सभी जनपद के वीएसए को आदेश जारी हुआ है, उस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। इस आदेश में आप अवलोकन करेंगे कि 20/7/2026 के समस्त बिंदुओं का अक्षरांशा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के प्रस्तर 5 में निर्देशित किया गया है कि राज्य द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित 8 सूचियों में दी गई किसी जानकारी से असंतुष्ट है तो वह शिक्षक जिस पर राज्य द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया का असर पड़ने की संभावना है के द्वारा आखिरी बार संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन तरीके से 27/7/2026 तक किसी खास लिस्ट के खास कॉलम एंट्री के संबंध में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, पूरी तरीके से आपत्तियों को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष साझा किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी के समक्ष। शिक्षा मंत्रालय का एक बार फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अनिवार्य की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिहाफ पर, आखिरकार उस पर पेज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाए गए, उन प्रश्नों का यहाँ पर जवाब आ चुका है। साथियों, इस महत्वपूर्ण जवाबों के परिपेज में हमने टेट मामले को लेकर के एक विशेष वीडियो साझा किया है, उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पर निष्कर्ष जान लीजिए। कुछ विविध प्रश्न जो किए गए थे उनका जवाब जो शिक्षा मंत्रालय से आया है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्र में आती हैं। साथ ही समवर्ती सूची का विषय है और सेवारत शिक्षकों की संख्या के आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में जो है निष्कर्ष आप देख सकते हैं राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किया जाता है। अगली जो अपडेट आपके लिए है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो स्पष्ट तौर पर 1/9/2025 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बारे में बात की गई, आप उस फैसले का अवलोकन कर लीजिए। दूसरा 29 मई 2026 के फैसले का। अब यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, कुछ विशेष निष्कर्ष और भी साझा किए गए हैं कि वर्ष में 2 बार और लगातार परीक्षाओं के बीच लगभग 6 माह के अंतराल पर जो है टेट परीक्षा आयोजित होती रहे, ताकि योग्य शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अनुपालन करने का उचित अवसर मिल सके। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ एक ही निष्कर्ष आ रहा है कि अभी जो है कोई टेट मामले को लेकर के शिक्षकों को यहाँ से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, अगर आप इस जवाब का अवलोकन करेंगे तो। हालांकि प्रयास जारी है, निष्कर्ष क्या आएगा आने वाले समय में इंतजार रहेगा। लेकिन लोकसभा में उठाए गए प्रश्नों के जवाब में एक बहुत बड़ा झटका लाखों शिक्षक साथियों के लिए यहाँ पर स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है।
अगले आदेश का निष्कर्ष जानना चाहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का ये आदेश है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। विशेष निष्कर्ष की संविधा के आधार पर चयन है तो आवेदन पत्र जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के पते पर 10/8/2026 तक 5 बजे तक आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप देखेंगे इस योजना के अंतर्गत जो है चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया पदों पर जो है मानदेय की बात की गई है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से रिलेटेड ये विशेष विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र जारी किया गया है। बड़ी खबर आ चुकी है। वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। इस पर पेज में बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है और एक और बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। साथियों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आंशुलिपिक की 2022 और 2023 की 2 भर्तियों में हिंदी अंशुलेखन व हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शार्ट लिस्ट जो किए हैं, इनकी कट ऑफ आयोग ने वेबसाइट पर जो है जारी कर दी है। 1565 पीएम स्कूलों में खरीदी जाएंगी खेल सामग्री और इस पर पेज में बजट जो है स्वीकृत किया गया है। 31 नई ITI में इसी सत्र से प्रवेश स्टार्ट होने जा रहा है। इन जिलों में बनी है कौन कौन से जनपद हैं, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षकों को 26 जुलाई को दिए जाएंगे कैशलेस कार्ड। इस पर पेज में बड़ी अपडेट है। मुख्य सचिव ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की। जैसा कि बैठक में जनगणना 2027, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, गौ संरक्षण, उर्वरक उपलब्धता व अन्य विशेष मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे। कट ऑफ आ चुकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के और साथ ही यहां पर काउंसलिंग की डेट भी निर्धारित कर दी गई है। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा के 3 विषयों का परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। आप अवलोकन करेंगे। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान विषय जो है सम्मिलित है। यूपी बोर्ड से रिलेटेड बड़ी खबर है। इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा की कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT भर्ती में डोमिसाइल और EWS पदों की मांग की गई है। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। सहायक आचार्य के 910 पदों के लिए होने वाला साक्षात्कार स्थगित हो चुका है। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता के नियम हुए आसान। व्यवस्था लागू होने से नए विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया सहज हुई है। बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे सभी सर्वोदय विद्यालय। समाज कल्याण विभाग व बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन के बीच MOU पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। अगली बहुत बड़ी खबर कि अब पूरे साल स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन। यूपी बोर्ड ने बदले नियम। शहर में 3000, ग्रामीण इलाकों में 6000 वर्ग मीटर जमीन होने पर जो है मान्यता मिलेगी और भी जानकारियां साझा की गई हैं। अडानी समूह के साथ मिलकर युवाओं को रोजगार देगा यूपी रोजगार मिशन। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। कार्मिकों की समेकित नियमावली लागू। जैसा कि बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई है। निष्कर्ष आप जान सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन अगले सप्ताह आने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर जानने को मिल रही है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में चल रहा साक्षात्कार स्थगित हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर। तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती फिर हुई स्थगित। 4 साल 2 बार परीक्षा परिणाम अधर में भविष्य क्या होगा, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अपडेट आ चुकी है। पॉलिटेक्निक रिजल्ट में देरी पर फंस रही नौकरी। जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो जैसा ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां आपके लिए साझा की गई हैं वो अन्य सभी साथियों तक पहुंच सके। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के निष्कर्ष के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सभी साथियों द्वारा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।